एक्सरसाइज 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एग्जाम्पल सेकंड है शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 एंड 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि ये जो चारों हमें पॉइंट्स दे रखे हैं ये किसी स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन पॉइंट्स हैं इनको हम ए बी सी और डी मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो चारों साइड्स होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती है और जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तब तो ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये जो 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं इन चारों पॉइंट्स को सबसे पहले तो आप ए बी सी डी मान लेंगे। सो लेट A 1 7 B 4 2 C -1 and -1 and D -4 and 4 be the given points. Okay, so at first we determine the distances AB, BC, CD and DA। हम एक फिगर भी बना लेते हैं जिससे हमें थोड़ा समझने में हेल्प मिलेगी। A पॉइंट, दिस इज़ B पॉइंट, दिस इज़ C पॉइंट एंड दिस इज़ D पॉइंट। ठीक है, ये है 1 7, B वाला पॉइंट है 4 and 2, C वाला जो पॉइंट है वो है -1 and -1 और D वाला पॉइंट है -4 and 4। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे डिस्टेंस AB। सो AB इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम A और B ये दोनों पॉइंट्स ले रहे हैं तो इसमें हम x1 y1 मान लेंगे। x1 है यहाँ पे 1, y1 है यहाँ पे 7, x2 है यहाँ पे 4 एंड y2 है यहाँ पे 2। वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे तो अंडर रूट ऑफ x2 है कितना 4, तो 4 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पे 2 माइनस y1 है यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 - 1 मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 मतलब -5 का स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस -5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 25। सो ए बी इज इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 34 यूनिट। ठीक है, ये हमारी ए बी वाली जो डिस्टेंस है ये आ गई। फिर हम नेक्स्ट निकालेंगे अगली डिस्टेंस बी सी। देन बी सी इज इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये जो b वाला पॉइंट है इसे हम x1 y1 मान लेंगे। सो x1 इक्वल्स टू यहाँ पे 4, y1 इक्वल्स टू 2, x2 है यहाँ पे -1 एंड y2 है यहाँ पे -1। ठीक है, सो बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 क्या था -1 माइनस x1 क्या है यहाँ 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -1 माइनस y1 है यहाँ पे कितना 2 का होल स्क्वायर। सो बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1 एंड -4 हो गया -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस -1 एंड -2 हो गया -3, तो -3 का स्क्वायर। देन बी सी इज इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे हमें एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है कि -5 का स्क्वायर हो चाहे +5 का स्क्वायर हो, वो हमेशा प्लस की जो नंबर है वही आता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जैसे देखिए -5 इंटू -5, तो 2 टाइम्स ये माइनस आ गया तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा एंड 25। और अगर +5 इंटू +5 है तो वो तो +25 आएगा ही। तो हमेशा चाहे प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की संख्या हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो -3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। देन बी सी इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे कितना अंडर रूट 34 यूनिट। ठीक है, तो ये भी आ गया हमारे पास, ये बी सी आ गया। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे सी डी।
अगला पॉइंट हम निकालेंगे, अगली डिस्टेंस हम निकालेंगे CD, देन अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, C और D ले रहे हैं, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है -1, y1 की वैल्यू क्या है, ये भी -1, उसके बाद में x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4, और y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे +4। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, देन CD इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 कितना है -4 माइनस x1 कितना है -1, सो -1 ब्रैकेट 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -1 का होल स्क्वायर, देन CD इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -4, ये माइनस हो गया +1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस +1 का होल स्क्वायर। सो CD इज इक्वल्स टू अंडर रूट -4 और +1 कितना हो गया, ये हो गया -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 + 1 हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर। देन CD इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये हो जाएगा 25। देन CD इज इक्वल्स टू आ गया ये अंडर रूट 34 यूनिट। ये हमारी जो तीसरी साइड है वो आ गई। नेक्स्ट हम निकालेंगे DA, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, DA x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देन x1 कितना है -4, y1 कितना है 4, x2 कितना है 1 और y2 कितना है 7। सो DA इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है यहाँ पे -4 ब्रैकेट 1 पूरे का होल स्क्वायर, y2 यहाँ पे कितना है 7 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर, देन DA इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 -4 हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर। सो DA इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5, 1 + 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। सो DA इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 + 3 का स्क्वायर है 9, सो DA इज इक्वल्स टू अंडर रूट 34 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारी आ गई जो फोर्थ साइड थी वो। अब देख सकते हैं आप, AB है, ये कितनी आई डिस्टेंस अंडर रूट 34, BC है, ये कितनी आई, ये भी अंडर रूट 34, CD है, ये कितनी आई अंडर रूट 34, और DA है, ये कितनी आई। यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है कि AB, BC, CD और DA, इसकी जो चारों की चारों डिस्टेंस है ये चारों इक्वल है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक स्क्वायर ही हो, क्योंकि जो इक्वी क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी भी चारों की साइड्स जो होती है वो इक्वल ही होती है। इसलिए आपको इन दोनों में से एक चीज़ कंफर्म करने के लिए इसके डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये स्क्वायर है तब तो इसके डायगोनल भी इक्वल आएंगे, और अगर ये स्क्वायर नहीं है, ये इक्वी क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे। इसलिए अब हमें इसके AC और BD ये दोनों डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। तो निकालते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं AC। तो AC इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे AC ये लिया है हमने, तो x1 y1 है हमारा 1 and 7, तो x1 इक्वल्स टू 1, y1 इक्वल्स टू 7, और x2 y2 है हमारी -1 and -1। इसका मतलब x2 -1 और y2 भी -1। वैल्यू पुट कर देंगे, तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 है -1 माइनस x1 है यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -1 माइनस y1 है यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर। सो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1 हो गया -2 का स्क्वायर प्लस -1 -7 हो गया -8 का स्क्वायर। सो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर हो गया 4, -8 का स्क्वायर हो गया अंडर 64, 64। सो AC इज इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 68। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं नेक्स्ट वाला डायगोनल BD। तो BD डायगोनल यहाँ पे फॉर्मूला सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो B है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4 and 2, मतलब x1 इक्वल्स टू 4, y1 इक्वल्स टू है 2, x2 इज इक्वल्स टू है -4 एंड y2 इक्वल्स टू है 4। सो BD इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
x2 है कितना -4 माइनस x1 है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। सो बी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट -4 एंड -4 हो गया -8 का होल स्क्वायर, 4 - 2 हो गया 2 का होल स्क्वायर। सो बी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। सो बी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 68 यूनिट्स। ठीक है, और ये भी अंडर रूट 68 और ये भी अंडर रूट 68। इसका मतलब इसमें दोनों डायगोनल्स है, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं और चारों साइड्स भी इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस 4 sides of this figure are equal and both diagonals are also equal, therefore क्या पूछा था, therefore the points are the vertices of a square, therefore these points are the vertices of a square answer। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल जो हम कर रहे थे एग्जाम्पल सेकंड ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।